पर आज करवा चौथ व्रत है जो जो हमारे भारतवर्ष की स्त्रियां रखती हैं। आप सबको प्रणाम। आप सबकी उम्र लंबी हो, आप सबके पति की उम्र लंबी हो। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सभी जो है यहाँ पर सब जो है करवा चौथ व्रत कथा में सम्मिलित हैं और ये लोग करवा चौथ व्रत रखी हैं। आप लोग देख सकते हैं। हाय हेलो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। आ जाइए फटाफट से हमारे लाइव में। हमारे जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे मित्रों, आज जो है करवा चौथ व्रत है। मैं जो है इसमें मैं हूँ रावण, लंकापति रावण। आप सभी को नमस्कार मैं बता दे रहा हूँ। ये देखिए लंका मतलब लंका में, श्रीलंका में यहाँ की स्त्रियाँ आप देख सकते हैं लाइव। यहाँ की स्त्रियाँ जो है सब जो है अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ व्रत रखी हैं। हमारे भाई आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ लाइक करें मेरे मित्रों। आज जो है मैं चल रहा हूँ, मैं हूँ रावण, लंकापति रावण। तो हमारे साथ जुड़े हैं रोशनी ब्लॉग वीडियो। तो रोशनी, हाँ तो रोशनी जी आपको झटका फटका लाइव में आपका स्वागत है। आप लाइव देख सकते हैं हमारे जो है लंका में स्त्रियां देखिए यहाँ पर करवा चौथ व्रत रखी हैं। आपको हमारे लाइव में स्वागत। इस वक्त हमारे 16 भाई जुड़ चुके हैं। प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को। और यहाँ पर आप लोग लाइव देख सकते हैं, लाइव वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्त्रियां बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ जो है करवा चौथ व्रत मना रही हैं और रखी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी इस कथा का आयोजन होगा और थोड़ी ही देर में और बड़ी ही धूमधाम से। तो हमारे साथ प्रकाश भाई जुड़े हैं। प्रकाश भाई आप जो है कि बिहार के रहने वाले। हेलो भाई प्रकाश भाई। प्रकाश भाई आपको नमस्कार भाई। देखिए भाई बहुत बहुत जय हिंद जय भारत। तो धर्मधीर पटेल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई। आपको बहुत बहुत नमस्कार। आज जो है करवा चौथ व्रत है हमारे जो है श्रीलंका में। आप देख सकते हैं यहाँ की स्त्रियाँ करवा चौथ व्रत मना रही हैं। मैं वहीं आया हूँ, मैं जो है पंडित करोल अदा किया हूँ मेरे मित्रों। प्रकाश भाई नमस्कार भाई नमस्कार। हेलो हेलो अंकित भाई आप जुड़ चुके हैं। आपको भाई बारंबार प्रणाम नमस्कार भाई। आपको हमारे साथ 43 भाई देख रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। मैं आप सभी को लाइव मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लाइव जो है करवा चौथ व्रत रखा हुआ है मेरे मित्रों। हमारे श्रीलंका की पत्नियाँ अपने पति के लंबी आयु के लिए ये करवा चौथ व्रत रख रही हैं। आप सब लाइव देख सकते हैं। यहाँ पे आप सभी को मैं लाइव दिखाने वाला हूँ। हमारे लंका की जो स्त्रियाँ हैं ना वो अपने पति की लंबी आयु के लिए। इस वक्त हमारे 100 भाई जुड़ चुके हैं। हेलो भाई हेलो, आपको नमस्कार है मेरे मित्रों। आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करें मेरे मित्रों। और आप लोग बताएं अभी कुछ ही क्षणों में ये जो है आयोजन शुरू होने वाला है थोड़ी ही देर में। और हे देखा हुआ खड़ा हो तुम से बस खड़ो अजय कमेंट करो उसका रिप्लाई बताया। तो हेलो मेरे दोस्तों, आपको नमस्कार मेरे भाइयों। मेरे जो है श्रीलंका की स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ व्रत रखी है क्योंकि हमारे भारतवर्ष में आज करवा चौथ मनाया जा रहा है। मैं सब पतियों को लंबी उम्र होने का वरदान देता हूँ। मैं हूँ लंकापति और ये जो है लंका की स्त्रियां भाई आप दिखा दीजिए हमारे यहाँ भाई यहाँ की स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ व्रत रखी हैं। यहाँ पर अनंत प्रकार के पकवाने, फल फ्रूट, मिठाइयाँ, हर चीज एकदम आए हुए मेरे मित्रों। हमारे इतने भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग देखेंगे। मैं जो है इस वीडियो में भैया लेकिन हमारे मंदोदरी पे तक तैयार भाई उनका कहे कि चली आवा लेकिन वो हमारी उम्र लंबी ना करे चाहती हैं। हाँ मंदोदरी क्या भैया हम बहुत परेशान हो गए हैं लेकिन हम जबरदस्ती रखवाए बाटी, जबरदस्ती करवा चौथ व्रत रखवाए बाटी मंदोदरी से का जान ले जाए भैया। देख ले जा सबको देख ले जा हमारे भैया लोग। आप सबको नमस्कार प्रणाम मेरे मित्रों। हमारे लंका की स्त्रियां जो है
यहाँ है कल लाइव देखे ना, झटका फटका लाइव चलाए बाटे कर देखे ना। तो मेरे भाइयों आप सभी को नमस्कार, हार्दिक बधाई मेरे भाइयों मेरे मित्रों। बेटे लाइव गिरा तो हूँ, लाइव देख हमारा। मेरे भाइयों मेरे मित्रों आप सबको प्रणाम। है कितना भाई जुड़ा है? 53। मेरे जितने भी भाई जुड़े हैं, आप लोग कहाँ से जुड़े देख रहे हैं? आज लंकापति यहाँ लंका में जो है आज करवा चौथ मनाया जा रहा है। मेरे भाइयों भारत की हर स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए ये करवा चौथ मना रही हैं। आप लोग देखेंगे मैं हूँ करवा किया लंकापति रावण हो गए। हमको कोई नहीं करेगा हमको। मेरे भाइयों मेरे मित्रों आप सबको प्रणाम। आज करवा चौथ पर जो भी स्त्रियां अगर इस वीडियो को देख रही हैं, मैं यही कामना करूंगा आपकी पति की उम्र लंबी हो। और हमारे जितने भी भाई देख रहे हैं, आप सबकी पत्नियां जिनकी शादी हुई है, आप सबकी पत्नियां करवा चौथ व्रत रखी हुई हैं, इसलिए आप सबकी उम्र लंबी हो मेरे भाइयों आज के दिन, क्योंकि आज करवा चौथ व्रत है मेरे मित्रों। आज के दिन जो वरदान मिल जाएगा ना वो तो सत्य है। पकवाने मिठाइयाँ जलेबियाँ लड्डू का भोग लगा रही हैं, भगवान को चढ़ा रही हैं देवी माँ करवा चौथ को। मेरे मित्रों मैं हूँ कहानी सुनाऊंगा इन लोगों को, और कहानी सुनाऊंगा पंडित करोल किया लिखे मैं वाराणसी से हूँ। अरे भाई आप क्या नाम है भाई? क्या प्रदीप कुमार पटेल। तो प्रदीप कुमार पटेल भाई आपको बहुत बहुत नमस्कार, आपको हार्दिक बधाई। आप वाराणसी से वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बारंबार धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वाराणसी एक ऐसा शहर है, बहुत ही खूबसूरत शहर है भाई। मेरा सपना है वाराणसी आने के लिए। इसलिए मेरे मित्रों मेरे भाइयों आप लोग जहाँ से वीडियो देख रहे हैं, प्लीज रावण का एक ही ख्वाहिश है, लाइक करिए वीडियो को लाइक करिए। और जो है जो हमारे भाई मदद करना चाहते हैं तो इस रावण को मदद कर सकते हैं। तो भाई आप देख सकते भाई जरा सामने दिखाइए। शुभम राज लिखे मेरा भी रिप्लाई करो। शुभम राज। तो शुभम राज भाई आपको भी नमस्कार। आप झटका फटका लाइव में जुड़े हैं, आपका स्वागत है झटका फटका परिवार में, आपका स्वागत है मेरे भाई। आप जहां से वीडियो देख रहे हैं आपको नमस्कार। तो जैसा कि मेरे शुभम राज भाई इसमें जुड़ चुके हैं, हमारे जितने भी भाई आप लोग देख रहे हो हमारे इन भाई का जरूर सपोर्ट करिए। तो शुभम राज भाई हमारे जितने भाई लाइव में प्लीज लाइक कर दीजिए। तो शुभम भैया लाइक कर दिया वीडियो ना का देखा भाई, वीडियो सब देखा था ना, लेकिन लाइक नहीं करता है, प्लीज भैया लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो भैया लाइव दिखाओ। अरे हमारे लंका की जो स्त्रियाँ हैं ना, जो भैया औरत है ना, बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। लिखे बता दे पिंटू है। क्या है पिंटू कहाँ से? नाम ना लिखे उस ना लिखे पिंटू कहाँ से है? पिंटू भाई आपको नमस्कार, झटका फटका लाइव में आपका स्वागत है। मैं बता दूं आज हमारे लंका की स्त्रियां दिखाई भाई, हमारा लंका की स्त्रियां जो है आज करवा चौथ व्रत है कि हमारे मित्रों ये लंका की स्त्रियां जो है आज करवा चौथ व्रत है। ये अपने पति की लंबी आयु के लिए जो है ये सब जो है व्रत रखी है। ये महाव्रत है करवा चौथ महाव्रत, जो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बताया था। तो मेरे मित्रों अगर आप सबकी शादी हुई हो, मैं सबसे यही कामना करूंगा, सब कोई अपने स्त्रियों को यही शिक्षा दे कि करवा चौथ व्रत रखे, क्योंकि करवा चौथ व्रत रखने से आप सबकी उम्र लंबी होगी और हर क्षेत्र में आप सब विजय प्राप्त होंगे, जो भी काम करेंगे उसमें सफल होंगे। यही करवा चौथ व्रत का एक महत्वपूर्ण है। मेरे मित्रों कितने भाई देख रहे हैं? 53। हाँ 53। तुम्हारे जितने भाई प्लीज मैं जान रहा हूँ भाई, देखिए लाइट का भी यहाँ कमी है, लाइट नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे मित्र प्रदीप कुमार पटेल लेकिन आप कहाँ से हैं? तो प्रदीप भैया अब मैं जान रहा हूँ आप वाराणसी से, कहाँ से? वाराणसी से। तो कहाँ थे आप? कहाँ थे? तू कहाँ से? तो प्रदीप भैया मैं यहाँ पट्टी प्रतापगढ़ से हूँ, पट्टी प्रताप और भरोखन गाँव से मेरे मित्र, मैं यहाँ से हूँ। आपका स्वागत है, आप जो है हमारे लाइव में जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो है संध्या के समय हुआ है, आज जो है हमारे घर की स्त्रियां जो हैं करवा चौथ व्रत थी, इसलिए मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर पंडित बना हूँ और मैं इनको कहानी सुनाऊंगा और जो है दान दक्षिणा पाओ भैया, दान दक्षिणा पाओ ये हटाते बनाए पैसा 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 करती है, पैसे पे क्यों मरती है। 73।
तो भैया बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो हमारे भैया लोग आप वही दिखाओ दिखाओ भैया। तो हाँ ये कहानी कब चले विनोद पटेल आमापुर। तो विनोद भाई आप आमापुर से देख रहे हैं, आपका झटका फटका लाइव में स्वागत है मेरे मित्र। आज मैं बता दूं करवा चौथ व्रत है जो कि यहाँ पर दिखाइए भाई, स्त्रियां जो है अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ व्रत रखी हैं। मैं आशीर्वाद देने आया हूँ, मैं आशीर्वाद देने, क्योंकि लंका से चल के आया हूँ। ये लोग मुझे मेरे पास फोन की रावण भैया चला हुआ जो है, हाँ कहानी सुनाओ, पूजा सुनाओ बाटे। तो भैया हमका शंकरों जी बुलाए रहे, घर है पूजो सुनाओ है। जानते हो सुनवाई में दक्षिणा में सोने का लंका मांगे रहे, अब ये सब बुलाए ही लंका सुनाओ मेरे। शुभम राज लिखन घर पे हो या दुकान पे? मेरे भाई मैं इस वक्त दुकान पे, तो मैं दुकान पे ही इस वक्त मैं दुकान पे हूँ। और हमारे दुकान पर, ये दुकान का घर है। तो मेरे मित्रों, मेरे घर की स्त्रियां जो है अपने पति की लंबी आयु के लिए जो है करवा चौथ व्रत रखी है, जो कि मैं उन्हें वरदान देने आया हूँ। उनकी जो है कि तपस्या का फल देने आया हूँ मैं। लंका पति रावण हूँ मैं। तो कहानी सुनाई ऐसा से भैया मुझे दिखाया जूम कर रहा इधर आवा, उधर से तू इधर आवा, दिखाए लेटी हूँ अपना, दिखाए। ये मंदोदरी हैं गाइस। हाँ वही से कहा, अरे जूम कर दिया। मंदोदरी जिन दिखाओ और करे जूम पे जहां ज्यादा भी नहीं करना पड़ेगा। मेरे भाइयों आप सबको है, जब ले खत्म न हो तब ले दिखाओ। आप इधर आइए, लाइव जरा दिखाइए सब, एक बार सबको लाइव सबको दिखा दीजिए। मेरे भाई जहाँ जहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज जो है किसको लाइक कर दें। भैया हाँ ठीक है ना, बढ़िया दिखाते ही देखा जा। आज करवा चौथ व्रत आए भैया, कहानी सुनाओ चलते ही सबको ध्यान से समझ जाया। और हमारे भैया देश विदेश से जाके देखा होया, सबको भैया ध्यान से कर लाया समझ जाया। हमारे भैया करवा चौथ व्रत कथा गणेश जी और लक्ष्मी जी की आरती भी होगी अंतिम में। तो आइए हमारे भाइयों, मैं आपको करवा चौथ सुना जा रहा हूँ। आप लोग शांति बनाकर कहानी आप मत बोलिएगा, झटका फटका चलिए झटका फटका। हाँ मेरे भाइयों अब मैं कहानी सुनने जा रहा हूँ और कोई ना बोले, आप लोग ध्यान से कहानी सुनिएगा। यूट्यूब पे हाँ क्या आकर देखेंगे। चलिए ठीक है सुनाओ। उल्टा कटा था, इधर कटा था जैसे मन का। चलिए ठीक है, पहली कहानी शुरू होने वाली है। एक बार कहानी शुरू होने से पहले बोल दीजिए करवा चौथ माता की, करवा चौथ माता की, करवा चौथ माता की जय माता दी, जय माता दी। तो अब आप लोग ध्यान से इस कहानी को सुनेंगे और जानेंगे। तो करवा चौथ व्रत कथा कहानी, पहली कहानी। सबसे पहले इस कहानी सुनने से पहले भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं उसके बारे में सुनिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वो तो विष्णु के अवतार हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं, वो त्रिलोकपति हैं वे। क्योंकि करवा चौथ व्रत कथा तब से शुरू हुआ, अब आप लोग सुनिए कब से शुरू हुआ। जब पांडव लोग इतने परेशान थे, कौरव लोग उन्हें बहुत परेशान किया करते थे। पांडव बेचारे जंगल जंगल भटक रहे थे। एक दिन
द्रौपदी ने श्री कृष्ण के पास गई और बोली, हे भगवान, मेरे पति इतना परेशान क्यों है, जबकि इतने बलवान हैं, इतने बुद्धिमान हैं, स्वयं धर्मराज है, लेकिन फिर भी हमारे पति बहुत परेशान है। तो भगवान कहते हैं कि हे द्रौपदी, मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र देता हूँ, ऐसी युक्ति बताता हूँ, अगर तुम ये करोगी तो तुम्हारे पति हर क्षेत्र में विजयी होंगे। तो भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं, भाई चुप, भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से यही कहते हैं, सुनो द्रौपदी, तुम करवा चौथ व्रत रखा करो, करवा चौथ व्रत रखा करो। इसके रखने से तो वो पूछी, प्रभु मैं कैसे रखूंगी, क्या इसके नियम है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं द्रौपदी से, सुनो द्रौपदी, करवा चौथ व्रत की कथा में तुम्हें बहुत ही कष्ट झेलना होगा, और वह चुप, और वो कष्ट ये रहेगा। यहाँ पर बच्चे थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरे मित्रों, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप लोग भाई सबको दिखाते रहिए। तो मेरे मित्रों, भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं, हे द्रौपदी सुनो, तुम अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पति की आयु लंबी हो, तुम्हारे पति हर क्षेत्र विजय प्राप्त हो, तो तुम यही उपाय करो जो मैं बता रहा हूँ। अब सुनो। तो प्रभु बोले, हे द्रौपदी, अगर तुम करवा चौथ व्रत रखोगी तुम्हें बहुत ही कष्ट झेलना होगा उस दिन। बोले, क्या प्रभु, मैं सब कष्ट अपने पतियों के लिए, मैं सारे कष्ट झेलने के लिए तैयार हूँ। तो अब जो है भगवान कहते हैं, देखो द्रौपदी, तुम्हें सारा दिन पानी तक भी नहीं पीना है, खाना की तो बात ही क्या, जब चंद्रमा उगेगा रात में तभी तुम्हें जल पीना है, और पति का पूजा करना है। सब कुछ बताए भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को। तो द्रौपदी उसी दिन से जो है हर साल करवा चौथ व्रत रखती थी। उसके पति हर क्षेत्र विजय प्राप्त हुए, स्वयं महाभारत के युद्ध में भी वो विजय हो गए, हर क्षेत्र में विजय प्राप्त हुए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे भारत की स्त्रियां हो, चाहे जहाँ की स्त्रियां हो, जो कोई इस करवा चौथ व्रत को रखेंगी, उनके पति की उम्र लंबी होगी, उनके पति किसी भी क्षेत्र में असफल नहीं होंगे, जबकि हर क्षेत्र में सफल होंगे, हर क्षेत्र में सफल होंगे। उनके घर में खुशियां आएगी, धन दौलत आएगा, मतलब किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। यही भगवान कृष्ण बताते हैं, स्वयं तीनों लोगों के स्वामी। अब पहली कहानी सुनो। मानधाता कहने लगे कि जिस समय अर्जुन नीलगिर पर्वत पर तप करने चले गए, तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न होकर चिंता करने लगी। मतलब खिन्न का मतलब ये है कि एकदम परेशान हो गई। जो भी मैं कहानी बताया आप लोगों को, तो अर्जुन ने बड़ा कठिन कर्म प्रारंभ कर दिया, शुरू कर दिया, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक हैं। इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण जी से सब विघ्नों का नाश करने का उपाय पूछने लगी। कौन? द्रौपदी जब परेशान हो गई, उनके पति को ऊपर कष्ट होने लगा, तो द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के पास गई। तो द्रौपदी ने कहा, हे सर्व जगत के नाथ, हे सर्व जगत के स्वामी, हे पालनहार, आपके रहते हुए मेरे पति परेशान हैं। आप मुझे एक ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिनके करने से मेरे सभी विघ्न दूर हो जाएं, मेरी सभी परेशानियां दूर हो जाएं। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, सुनो हे द्रौपदी, श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से यही प्रश्न किया। अब सुनिए, पार्वती जी भी करवा चौथ व्रत के बारे में शंकर जी से पूछा। तो भगवान मतलब माता पार्वती ने शंकर जी से यही प्रश्न पूछा। तब श्री शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि हे वारा वारे, वही करक चतुर्थी नाम का व्रत मैं तुमसे कहती हूँ, तुम ध्यान पूर्वक से सुनो।
यह सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाला है कौन? करवा चौथ व्रत। करवा चौथ व्रत ये एक ऐसी व्रत है कि सब विघ्नों का नाश करने वाला है। भगवान शंकर जी अपने पार्वती जी से कहते हैं, तो श्री पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, यह करक चतुर्थी का व्रत कैसे किया जाता है तथा उसका विधान क्या है? क्या पहले भी इस व्रत को किसी ने किया है? शंकर जी बोले, हे पार्वती, अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायान चांदी और सोने के भवनों से भरे विद्यमान पुरुषों से सुशोभित लोगों को वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभायान, जहां पर सदा ही वेद ध्वनि होती है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीक शुक्र प्रस्थपुर, मतलब दिल्ली शहर में एक वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसको महापराक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरावती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नील कमल के समान और चंद्रमा मुख के समान था। उसके विवाह के योग का समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण के साथ उनका विवाह कर दिया, उनके पिताजी ने। इसके पश्चात वीरावती ने अपने भाइयों की पत्नियों भौजाइयों समेत गौरा का व्रत किया। गौरा मतलब पार्वती का। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतोपवास कर सायंकाल में स्नान कर सभी ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के साथ पार्वती जी का चित्र बनाकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र से गंध पुष्प और अक्षताग से गौरी जी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश तथा सदानंद का अलग अलग पूजन करते हुए पकवान अक्षत दीपक से युक्त 10 करवा और गेहूं के पिसान और गुड़ के बने पकवान तथा और भी अनेक प्रकार के फलाद भोज पदार्थों को अपर्ण करके अर्घ देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच वीरावती बाला भूख प्यास के मूर्छित हो गई और पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके सब भाई ने देखा। फिर वीरावती का मुख धोकर पंखे से हवा करके उसको ढाढ़स बधाने लगे कि अब चंद्रमा उदय होने वाला है। उसका एक भाई चिंता पूर्वक होकर उसने कहा कि मेरी बहन जो है लगता है इसके प्राण नहीं बचेंगे, ये करवा चौथ व्रत रख दी है, क्योंकि उसकी बहन मूर्छित हो गई, बिना खाए पिए पानी भी नहीं पीना पड़ता है इसमें। तो उसके 7 भाइयों ने क्या किया उसके साथ, सुनो कहानी। उसका एक भाई चिंता युक्त होकर एक महान वट वृक्ष पर चढ़ गया और बहन के प्रेम से दुखी भाई ने जलती हुई लुकारी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिखाया। वीरावती ने चंद्रमा का उदय जानकर, मतलब उसके और भाई ने बोला कि हे बहन वीरावती, देखो चंद्रमा उग आया है, चंद्रमा उग आया है। समय से पहले अपने भाइयों ने अपने बहन के साथ धोखा किया, क्योंकि वे अपने बहन का दुख देख ना सके और उन्होंने नकली चांद दिखाया और वट वृक्ष पर चढ़ करके लाल कपड़े के बगल में दीपक जलाया और बोला कि बहन चंद्रमा उग आया है। तो फिर क्या हुआ आगे? तो वीरावती ने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके विधि विधान से अर्घ देकर भोजन कर लिया। अब सुनो, उसने नकली चांद के आड़ में बेचारी जान नहीं पाई और भाइयों ने उसे कहा कि चांद उगाया है, चल कर ले, और उसने कर लिया। इस प्रकार व्रत के दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। अब सुनो, उसका पति मर गया क्योंकि
उसके साथ भाई अपने बहन का दुख देख ना सके और नकली चांद दिखाकर अपने बहन के साथ धोखा किया और बहन ने असली चांद जान करके उसने जो है भोजन किया और उसका पति मर गया। अब क्या हुआ, पति को मरा हुआ देखकर पुनः शिव जी का पूजन एक वर्ष तक निराहार रहकर किया। वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत उसकी भौजाई ने किया। वीरावती ने भी पूर्वोक्त विधान से व्रत किया। जब उस दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहां करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वयं स्वर्ग से वीरावती के पास आई, तब वीरावती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। वीरावती ने कहा कि मैं करक चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर आई तो मेरे पति मर गए थे। मैं नहीं जानती कि किस पाप के कर्म से मुझको यह फल मिला है। हे मातेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गई हैं, सो मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा कर दीजिए। इंद्राणी ने कहा, गत वर्ष जो तुमने अपने पिता के घर में करक चतुर्थी का व्रत किया था, सो बिना चंद्रमा के उदय होने से पूर्व तुमने अर्घ दिया था। इसी व्रत से दूषित हो गया जो तुमने खाना खाया और तुम्हारा अखंड व्रत टूट गया। तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। वही कारण है अब तुम यज्ञ के साथ इस करक चतुर्थी का व्रत करो। तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधान पूर्वक उस व्रत को किया। इस प्रकार उसके करक चतुर्थी व्रत का करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल के द्वारा अभिसिंचन कर उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। इसके पश्चात वीरावती अपने पति के साथ घर आकर आनंद पूर्वक से रहने लगी। वीरावती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन धान्य पुत्र आदि को प्राप्त हुआ। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है। आप एक दाई बोल दीजिए, पहली कहानी समाप्त हो गया। श्री करवा चौथ व्रत माता की जय। तो पहली कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि 7 भाइयों की बहन जो थी, वे 7 भाई अपने बहन से बहुत प्यार करते थे। उनसे और बहन जो है पहली बार करवा चौथ व्रत करी और जो है भूखा प्यासा नहीं रह पाई, वो बेहोश हो गई। और भाइयों ने अपने बहन का दुख नहीं देख सके, नकली चांद दिखा करके अपने बहन के साथ धोखा किया और बहन जो है जैसे ही मुंह में पहला जो है निवाला डाला, वैसे ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तो मेरे भाइयों, मेरे बहन जितने भी इस देश विदेश से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग जहां से मेरे माताएं बहनें अगर करवा चौथ व्रत रख रही हो तो प्लीज जो है विधि विधान पूर्वक करिएगा। और जब तक चंद्रमा ना उगे तब तक आप लोग भोजन ना करिएगा। यही विधान है। कितने भाई देख रहे हैं? 30। तो मेरे भाइयों, दूसरी कथा सुनिए। एक साहूकार था जिसके बेटे और एक बेटी थी। 7 भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाई ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया। अब सुनो कहानी। एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने चलनी लेकर उसको ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे, चल चांद उगाया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे दे। उसकी भाभियां बोली, तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात में उगेगा। बहन ने तब अकेले ही अर्घ दिया और खाने लगी तो पहले ही गिलास में बाल आया, दूसरे गिलास में कंकड़ आया और तीसरे गिलास में मुंह की। जैसे एक मतलब तीसरा गिलास मुंह की ओर किया
तो ससुराल से संदेश आया कि तुम्हारा पति बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में ही जो भी मिले उसके पांव लगना, और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ बांध के उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यह आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उसका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने नहीं दिया। जब ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी, वह उसके पांव लगी। उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दे दिया। जब भीतर गई तो सासू ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सासू ने दासी के हाथ बची खुची रोटियां भेज दी। इस प्रकार से समय बीते बीते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों के प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई थी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगे, आपको मेरा सुहाग देना ही होगा। तब चौथ माता ने बताया, पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से भी बड़ी है, उसी से ऐसा कुछ कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस करेगी, क्योंकि तुमने बिना चाँद उगे भोजन किया था। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की भी आकर चली गई, फाल्गुन की भी आकर चली गई, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादव सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली से कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है और वही आएगी। पांव पकड़कर विनती करना, यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई और वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चाँद उगानी करवा ले, व्रत अखंडित करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर रोने लगी। हे चौथ माता, मुझसे गलती हो गई, मुझसे पाप हो गया, मैं नहीं जान पाई, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करे, हे माता। फिर माता बोली, अरे पापनी हत्यारिणी, मेरे पांव पकड़ क्यों बैठ गई है? तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो माँ, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छेद दिया। तो उसका आदमी उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर के चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। चौथ माता की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। तो मेरे भाइयों बहनों, दूसरी कहानी जो है खत्म होती है। करवा चौथ माता की जय, करवा चौथ माता की जय, करवा चौथ माता की जय। आइए तीसरी कहानी पर। तीसरी कहानी बहुत प्राचीन समय में, बहुत पुराने समय में, करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर मदद के लिए पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। मगरमच्छ को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुंची। के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाएं।
यमराज ने कहा अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप दूंगी और नष्ट कर दूंगी। अब देखिए एक जो है पतिव्रता स्त्री, देखिए उसकी बात सुनकर यमराज डर गए। यह सुनकर यमराज डर गए और उसका पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर उस पतिव्रता स्त्री के साथ जाकर मगरमच्छ को उसके यमपुरी भेज दिया और करवा के प्रति को दीर्घायु प्रदान की। उस दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। जय माता दी, जय माता दी। तीसरी कहानी समाप्त होती है। तो करवा चौथ माता की जय। तो आइए चौथी कहानी पर। भाई कितने भाई देख रहे हैं? 17। मेरे भाई आप लोग जहां से भी देख रहे, मैं जा रहा हूं, आप लोग भोर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये वीडियो हमारे माताएं बहनें जहां से भी आप लोग देख रहे हैं, बॉस देखा मैंने। बोस भाई आपको भी नमस्कार। लाइव में आप इस कहानी को सुना। चौथी कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ। तो चौथी कहानी सुने। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुएं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इस कारण ससुराल में उसका बड़ा मान था। किनकी? 6 बहुएं के ससुराल वाले बहुत बड़े थे, बहुत जो है दहेज में धन दौलत दिए थे। इसलिए अब जिसके ससुराल से अगर धन दहेज आया होगा ओकर सास तो बहुत खुश रहे अपने पतों के ऊपर, एक सब जानत होई है। लेकिन अगर वही में कोनो गरीब बहू रहा ओकरे जवन है ससुराल से कुछ नहीं आए रहा तो फिर सास का करे? ऐ मारा ही गोड़नी है उसे घरे काम करे, चूल्हा चौका कराए। जौने घर से खूब दहेज आए रहे ना उठार से टांग पसार के बैठे है राजा के यहाँ। वही कहानी है, सुना आप। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुएं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान सम्मान होता था। छोटी के मायके वाले कोई नहीं था, वो बहुत ही गरीब थी। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती थी, कोई भी उससे प्यार नहीं करता था। सभी उसे धुतकारते, गाली देते, ठीक से खाना नहीं देते थे। तीज त्योहारों पर भी उसके मायके से कोई नहीं आता था, क्योंकि जब उसके घर में कोई नहीं था तो कौन आए। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके भाई करवा लेकर आए और छोटी के मायके में यदि कोई होता तब लेकर आता ना। अब सुनो आगे। सास भी छोटी को खरी खोटी सुनाती थी। हर वक्त वह बहुत दुखी थी छोटी बहू, और घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। जंगल में जाकर बेचारी अकेले रोने लगे। क्या करे, असहाय बेचारी। एक नाग बहुत देर से उसको रोना। अब बताइए, एक इच्छाधारी नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा। अब सुनो कहानी में मजा आने वाला है। अंत में वह अपने बिल से निकल आया तथा छोटी से पूछने लगा, हे बेटी, तुम क्यों रो रही हो जंगल में? छोटी बोली, आज करवा चौथ व्रत है, मेरा कोई भी भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ तुम्हारा भाई बनकर। इच्छाधारी नाग ने बोला। थोड़ी देर बाद नाग उसकी ससुराल में पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान, क्योंकि वो इच्छाधारी नाग था। अब इच्छाधारी नाग भाई वो तो इच्छाधारी होते थे, भगवान शंकर का वरदान होता था। इच्छाधारी मणि उनके पास होती थी। वे 1 सेकंड में इतना धन जो है तुरंत चाहे इतना मन चाहा धन प्राप्त करते थे। तो वो जो है नाग भाई तमाम प्रकार से धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा करके लिए पहुंचा जाए ससुराल। अब सुना, ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए।
सास भी प्रसन्न हो गई। अब सुनो, सास जवन आई, अब तक वो गरियावत रहे। अब सास खूब प्रसन्न हो गई छोटकी बहू के देख के। काहे के कि ओकरे ससुराल से कि वो आई बोले कि धन दौलत खूब रुपया पैसा। तब सास ने प्रसन्न मन से छोटी को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी को अपना सारा माल दिखाया, क्योंकि वह इच्छाधारी नाग था, और कहा जितने दिन चाहो तुम आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात का याद रखना, सामने रखी नाद को कभी मत खोलना। नाद माने जानते हो क्या होता है? जहां पर सांपों का अंडा होता है उसे नाद कहते हैं। सांपों को अंडा, जहां पर सांप के बच्चे रहते हैं उसे नाद कहते हैं। अब सुनो कहानी, सामने रखी नाद को कभी मत खोलना, यही एक गलती मत करना। तो छोटी जो है भिक्षाधारी नाग के घर रहती और खूब जो है आराम से रहती थी। तो आराम से काटती, पर नाग, चूंकि नाग के बारे में उसकी मतलब जानने की जो है कि इच्छा बढ़ती गई। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, उसने नाद को उठाकर देखा, हजारों छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी को नाद को ढक दिया और जल्दी जल्दी में एक सांप की पूंछ दब गई और दबने से पूंछ कट गई। अब सुनो, शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने उसे क्षमा कर दिया। अब छोटी के ससुराल में उसकी बड़ी इज्जत होने लगी, सबसे ज्यादा। तो अन्य जो है जो छप हुए थी, अब उनका मान सम्मान नहीं हो रहा था। अब छोटी बहुए की सम्मान हो रहा है, क्योंकि उसके पास बहुत ही धन आता था। अब सुनो, जिस सांप की पूंछ कटी थी, अब सुनो कहानी मेरा सा आएगा। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे अब भी बांडा कह कर, चुकी भाई जिसका पूंछ कट जाए वो बाड़ा के सब पुकारी ना, वह बड़वा जात हो बड़वा, वैसे वो सब भाई सब चिढ़ावत रहे, वह बड़वा जात हो। अब भाई आप देखिए, सुनो पहले कहानी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे अब गांव वाले जो है चिढ़ाने लगे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी माँ? माँ ने कहा कि छोटी के नाद उठाने की जल्दी में तुम्हारी पूंछ कट गई। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूंगा माँ के बहुत समझाने पर वह नहीं माना, और वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर में जा छुपा और मौका पाकर उसने काटने को सोचने लगा। वहां छोटी और सास में किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। तो छोटी कसम खाकर बोल रही थी मैंने ऐसा नहीं किया। वह कसम खाकर कह रही थी कि मैंने वैसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बांडा भैया से प्यारा कोई नहीं। मैं उनकी कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बांडा ने जब सुना सोचने लगा मुझसे इतना प्यार करती है ये मेरी बहन, मैं उसे ही काटने चला था। वह चुपचाप चला गया और माँ ने पूछा ले आए अपने बहन से बदला? कहने लगा माँ बहन से कैसे बदला लेता। तभी से बांडा भाई छोटी बहन एकदम भाई बहन हो गए। भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता। बहन के प्यार से करवा चौथ का व्रत, बहन बहुत प्यार से करवा चौथ व्रत रखती है। तो यहाँ पर चौथी कहानी समाप्त हो गई। तो बोलिए करवा चौथ माता की जय, करवा चौथ माता की जय, जय माता दी। लाइक करें, बोल दो लाइक करेंगे। तो मेरे भाइयों, आप जितने भी लोग देख रहे हैं इस लाइव में, आप सबकी उम्र लंबी हो, मैं यही कामना करूंगा, क्योंकि आज करवा चौथ व्रत है। हमारे भारतवर्ष की स्त्रियां आज पूरे भारतवर्ष में यह पर्व मनाया जा रहा है। मेरे तो प्लीज लाइक कर दीजिए। तो कितने भाई देख रहे हैं? हमारे जितने भी भाई, मैं जा रहा हूँ, आप लोग बोर हो रहे हैं, क्योंकि अभी कमेटी होता तो आप लोग लाखों आदमी देखते। लेकिन मेरे मित्रों, मैं बता दूं, आप सबकी उम्र लंबी हो। हमारे जितने भी भाई वीडियो को देख रहे हैं, आप सब लाइक कर दीजिए। मैं यही प्रार्थना करता हूँ करवा चौथ माता से, आप सबकी जो है लंबी उम्र करे। मेरे भाइयों, आइए
अब जो है आरती होगी, कहानी समाप्त हो गया। तो इस कहानी से अब सुन लीजिए, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, जो भी स्त्रियां अगर करवा चौथ व्रत रख रही हैं बहुत ही नियम पूर्वक से रखेंगी। अगर नियम भंग हुआ तो घटना भी हो सकता है, क्योंकि यह करवा चौथ कोई खेल नहीं, यह करवा चौथ कोई खेल नहीं, कोई बच्चों का खेल नहीं। मेरे भाइयों, मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, मैं अपने भारतवर्ष की सभी स्त्रियों से प्रार्थना करता हूँ, आप सब करवा चौथ व्रत रखें और सबके पति की उम्र लंबी हो, आप सबके पतियों जो है हर क्षेत्र में विजय प्राप्त हो और धन दौलत आप सबके घर में आए। माता की कृपा से आप सबका भंडार भरा रहे, मैं यही कामना करूंगा। तो सबसे पहले गणेश जी की आरती होगी। अब आप लोग जो है आरती के लिए तैयार होंगी। ए भाई, एक बार सबको दिखा दीजिए। आरती के लिए सब स्त्रियां तैयार होंगी, माता से प्रार्थना करेंगी कि हमारे पति की उम्र लंबी हो। सबको उधर ही लिखा दें। मैं यही कामना करूंगा सबसे। तो आप लोग जो है दीपक जला लीजिए, आराम से खाली जला लें, खाली से जला जा अपन। सबसे पहले गणेश जी की आरती होगी, उसके बाद लक्ष्मी जी की आरती होगी। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाए, दीपक जला लीजिए, हाथों में जो है जो दीपक ले लीजिए और उसके बाद आरती उतारने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। और माता से यही प्रार्थना करिएगा, हमारा दुख कष्ट दूर करें। हे माता, हमारे पति की रक्षा करें, हमारी रक्षा करें, हमारे पूरे परिवार की रक्षा करें, हमारे जितने भी भाई बहन हैं पूरे भारतवर्ष में, माता सबके परिवार की रक्षा करें। आप लोग प्लीज लाइक करें मेरे भाइयों। तो जला लीजिए, आप लोग तैयार हो जाए आरती के लिए। एक ये लेकिन तो नींद आता है तोहरे एक ये लेकिन तोहरे नींद आता है। नहीं भाई, मुझे नींद नहीं आ रही है, क्योंकि मैं रावण हूँ, लंका से चल करके आया हूँ। इस्लामी वीडियो नाम है। आप कहीं से भी आ रहे हो मेरे भाई, नाम आपका है। स्वागत है हमारे वीडियो। चाहे मुसलमान भाई हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, आप सभी का स्वागत है मेरे भाइयों। आप सब भाई हो मेरे। तो आप लोग जो है आरती के लिए तैयार हो जाइए, आरती होगी। चलिए शुरू करें। आरती होने से पहले एक बार बोल दीजिए, श्री गणेश जी की जय। चलिए ठीक है, तो आरती के लिए आप लोग तैयार रहे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। आप लोग भी दोहराइए, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर जो है मूस की सवारी। कांधन को आंख दे मोड़न को काया, बाझन को पुत्र दे निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, सूर श्याम शरण आए सुफल की जय सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेव। हीनन की लाज रखो संब शुद्धवारी, कामना को पूरा करो जगह बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। बोला बोला गणेश भगवान की, बोला बोला लंबोदर महाराज की।
की जय गणेश की जय भगवान की। सुपर हो रावण जय हो। तो आइए, कौन कह रहा है? कट्टर निषाद। मेरे भाइयों, आप सब जो है लाइक करते वीडियो को और सपोर्ट करिए, और जो आप दूसरी आरती के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि माता लक्ष्मी जी की आरती होने जा रही है। प्लीज आप लोग हाथ जोड़ करके, और मैं यही कामना करूंगा मेरे भाइयों। भाई एक बार सपोर्ट दिखा दीजिए, भाई जरा इधर दिखा दीजिए। अब जो है लक्ष्मी जी की आरती शुरू होने वाली है। हमारे जितने भाई वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग आरती के लिए जो तैयार हो जाइए। मैं यही कामना करूंगा व्रत माता से, लक्ष्मी माता से, कि आप सबका भंडार भरा रहे। माता आप सबका भंडार भर रहे, मैं यही कामना करूंगा। चलिए फिर लक्ष्मी जी की आरती शुरू होने वाली है। एक बार आरती से बोल दीजिए, आरती से पहले माता जी का एक बार नाम लीजिए। श्री लक्ष्मी माता की जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अब ठीक है, आरती के लिए तैयार हो जाइए। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, तुमको निस दिन सेवत, हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता, नीचे जाइए। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा धावत, सूर्य चंद्रमा धावत, नारद ऋषि गाथा। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको धावत, मैया जो कोई तुमको धावत, ऋषि सिद्धि धन पाता, मैया। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती, सब सद्गुण आता। ओम जय लक्ष्मी माता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता, मैया मन नहीं घबराता। तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता। खाने पाने का वैभव सब तुमसे आता, सुबह गुड़ मंदिर सुंदर, शिरोसर धय दाता। रत्न चतुर तुम बिन कोई नहीं पाता, माँ लक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता, मैया जो कोई जन गाता, पूरे आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, स्थिर चर जगत रचाए, शुभ कर्म नर लाता। हो मैया शुभ कर्म लाता, जो जो तुम ओम जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता।
माँ लक्ष्मी जी की आरत जो कोई नर गाता, ओम जय लक्ष्मी माता। बोला बोला लक्ष्मी माता की, बोला बोला दुर्गा माता की, बोला बोला मातेश्वरी माता की, बोला बोला करवा चौथ माता की, बोला बोला नव दुर्गा की, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो भगवान सुनाए इसमें दो ही आरती और का हो रावण भूल जात का एम लिखा हाँ, था इसमें कमेंट आए मेरे भाइयों थोड़ा हो जाता है। डॉक्टर तिचार बहुत ऊपर है यहाँ आइए सूरज भगवान एकदम ऊपर निकल जाएंगे। कहा वो रावण भूल जाता है कहा जात बाड़ा का हो बाड़ा जाता का है, गला बैठ गया है मेरे मित्रों। लेकिन आइए करके पास कर दे जो तीनों लोगों के स्वामी जो त्रिदेव है, कहीं न पावा जो त्रिदेव है, जो तीनों लोगों के पति है, जिन्हें जो है कैलाशपति कहा जाता है, भगवान शंकर जी की आरती आप लोग आएंगे उसमें। कौन चलो अब भगवान शंकर जी की आरती के लिए आप लोग जो है तैयार हो जाइए। हेलो ओम जय शिव ओमकारा, जय जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजय, ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निखरते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। जय माला वन माला मुंड माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संके। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका, प्रणवाक्षर के माध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। जय गुण आरती शिव जी की जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। रावण को पानी बोला दो शंकर भगवान की, बोला बोला जो है त्रिदोपति की, बोला जो है शंकर भगवान की जय। रावण पानी पिया कमेंट आ रहा कमेंट आ गया है पानी दो रावण बोला शंभुनाथ की। गलत रूप जा गाइस जो कि आप देख सकते हैं रावण बेहोश हो चुके हैं। मेरे भाइयों आप सबको प्रणाम, आप सब वीडियो में बने रहे, भाई का बहुत सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर तिचार मैं जानता हूँ ये वीडियो आप लोग बोर हो रहे हैं, क्योंकि मेरे मित्रों आप सबको लाइव दिखाना पड़ा है, क्योंकि हमारे भारत की 3% बैटरी जा गलत रूप जा हमारे भारत मेरे मित्रों बैटरी भी स्विच ऑफ होने वाला है, गलत रूप इसलिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। वैसे भी यह समाप्त हो चुका है मेरे मित्रों, इसलिए जो है अभी जो है हमारा ये जो है कार्यक्रम समाप्त हो चुका है और यह बैटरी डाउन हो चुका है हमारे जो है मोबाइल का और स्विच ऑफ होने वाला है। मैं क्षमा चाहता हूँ, हमारे जितने भाई लाइव को देख रहे हैं
आप सबका नमस्कार और माता की कृपा सब पर बनी रहे। भगवान शंकर की कृपा सब पर बनी रहे। माता लक्ष्मी की कृपा से आप सबका भंडार भरा रहे। आप सबकी उम्र लंबी हो, आप सबके पति की उम्र लंबी हो, मैं यही कामना करूंगा। और आखिरी विनती करता हूँ, लाइक कर दीजिए वीडियो को, प्लीज लाइक कर दीजिए। हमारा बैटरी स्विच ऑफ होने वाला है। आखिरी सलाम, धन्यवाद, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हमारा रावण का आखिरी सलाम। मेरे भाइयों, आप लोग देख सकते हैं मेरे भाइयों, अब बैटरी स्विच ऑफ होने वाला है। मेरा गला भी बैठ गया मेरे भाई। मैं आप लोग जानता हूँ, आप लोग भाई का बहुत सपोर्ट करते हैं। आप सबको प्रणाम। और मैं आप सबके आगे नतमस्तक हूँ, क्योंकि आप लोग हमारा परिवार हो, हमारा झटका फटका परिवार हो। आप ही सबका सहारा है, इसलिए आप सबको बारंबार नमन। और माता लक्ष्मी की कृपा से आप सबका भंडार भरा रहे, मैं यही कामना करूंगा। और मेरा गला भी बैठ गया है, और मुझे कुछ जड़ी बूटियों की आवश्यकता होगी। हमारे भाई है संदीप, आप अपना चार्जर लेते जल्दी चार्जर। हमारे भाई बोल रहे हैं कि लाइव देखना है, चार्ज लगा दीजिए। चलिए स्विच ऑफ हो जाएगी, जल्दी करो ना, स्विच ऑफ हो जाएगी। मेरे भाइयों यार, मैं क्या करूं, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मैं जो है मेरा गला बैठ गया है। आप लोग, मैं जान रहा हूँ, हमारे जो भी भाई वीडियो को देख रहे हैं, आप सब बहुत सपोर्ट करते हैं भाई का। लेकिन क्या करूँ, वीडियो जो है मोबाइल चार्ज नहीं होने के कारण मैं बहुत ही असमर्थ होता जा रहा हूँ। जैसे कि मैं मंगाया हूँ जो है चार्जर, अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं हमारे भाई? कट्टर निषाद भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दुनिया